हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो माई सेल्फ दर्शन अरोड़ा, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं कल जो लेक्चर लिया था डिटरमिनेंट सारणिक, उसी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 4.1 के आसपास जो बातें रहेगी वो। उससे पहले क्या और चेंज आते हैं सारणिक निकालने में वो। तो कल अपन ने बेसिक्स देख लिया था सारणिक होता क्या है। मैंने कहा सारणिक बेसिकली होता क्या है, कोई भी यदि आपके पास आव्यूह दे रखा है, यदि आपके पास में कोई भी क्या दे रखा है बच्चों, आव्यूह दे रखा है, और उस आव्यूह का जो क्रम है बच्चों, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यदि वो m क्रॉस m का रहे, इसका मतलब क्या हुआ, यदि वो वर्ग आव्यूह रहे, यदि वो मेरे पास में कैसा रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स रहे, तो मेरा काम बन जाता था। मैंने कहा यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उससे जुड़ी हुई कोई न कोई नंबर होगा, कोई न कोई संख्या होगी। तो बच्चों ये जो आव्यूह था, ये जो मैट्रिक्स था, मैंने बोल दिया 1 2 3 -1 -2 और 0, 3 2 और 0, ऐसा कुछ था। मान लिया 3/3 का ये तो आव्यूह है। मुझे यदि यहां से नंबर निकालना था तो मैंने क्या किया था, दो डंडियां लगाई थी। इसको मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। बच्चों इसको पढ़ा जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इसको बोलेंगे सारणिक ऑफ ए। दो डंडियां यहां पे, दो डंडियां यहां लगाएंगे, 1 2 3 -1 -2 और 0, 3 2 और 0। ये तो 3/3 की थी। मैंने कहा था 3/3 के अंदर क्या करना है, उसको कन्वर्ट करेंगे, 2/2 में कन्वर्ट होती है। अब मैंने कहा था पहले अपन करेंगे पहली पंक्ति लगाएंगे, ठीक है ना, फर्स्ट पंक्ति की तरह से करेंगे। तो क्या आया, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ माइनस आया, यहाँ पे प्लस। बच्चों 1 लिख दिया। अब क्या करना है, 1 के साथ जो भी है उन सबको हटा दीजिए। कौन रहा मेरे पास में, लेफ्ट हैंड साइड से देखने में कौन बच गया, -2 2 0 और 0। बीच वाला सर किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, -2 लिखा। अब बीच वाले के साथ जो भी है इन सबको हटा दिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, -1 3 0 एंड 0, प्लस लास्ट में कौन है बच्चों, 3 है। 3 वाली साइड को हटा देंगे। अब कौन बच गया मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड से -1, नीचे 3, सामने -2 और नीचे यहां पे 2। ठीक है जी। अभी क्या किया जाए सर, अब देखते हैं क्या करेंगे। कल मैंने समझाया था वैसे तो, यदि एक सारणिक में एक पंक्ति या एक आव्यूह के सारे एलिमेंट, सारे अवयव 0 हो जाए तो उसका आंसर भी क्या आता है, 0। चलिए चेक कर लेते कैसे। मैंने कहा था पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई किया, -2 × 0, बीच में लगेगा माइनस। अब क्या करेंगे, 0 × 2। आप देख पा रहे हैं पूरी क्वांटिटी 0 है। -2 बच्चों, -1 × 0 किया तो मेरे पास में ये रहा -1 × 0, माइनस टाइम्स 3 × 0, ये की तरह ये भी 0 बन गया। प्लस 3 लिया बच्चों, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया सर। माइनस टाइम्स -2 × 3, कितना बन रहा है, 3 लिया, ये माइनस का 2 हुआ, ये प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये बन गया प्लस का 6। 6 - 2 कितना हुआ, 4, 3 4 कितना हुआ, 12। तो इससे जुड़ी हुई जो नंबर है, ए से जुड़ा जो नंबर है वो कितना है, 12 है। कल भी मैंने आपको एक बात समझाई थी बच्चों कि यदि मैं दो इक्वेशन लिखता हूं, दो समीकरण लिखता हूं, दो इक्वेशन लिखता हूं, जैसे 2x + 3y = 7 एंड 3x + 4y = 9, तो आप सब देख पा रहे हैं कि इसमें एक तो x और y आ रहे हैं और बाकी सब नंबर क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। तो जो नंबर है वो 2 को 2 आगे लिखेंगे, 3 बाद वाला यहां लिखेंगे, नीचे वाला 3 यहां और बाद वाला 4 यहां लिखा जाएगा। ये सब तो मेरे पास में आते हैं पंक्ति और स्तंभ के फॉर्म में। और जो ये x और y वेरिएबल होते हैं वो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में आएंगे। किसमें आएंगे बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या था, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या हुआ करता था, जिसमें एक ही स्तंभ हो। तो मेरे पास x और y, ये स्तंभ कितना है सर, एक ही है। ये कितने का है, 2/1 का, ये कितने का है, 2/2 का। बराबर बच्चों देखिए, अगर यदि ये 2/2 का, यदि ये 2/1 का है तो आंसर कितना आएगा, 2/1 का आएगा। तो ये जो 7 और 9 है ये भी 2/1 का है। दो पंक्ति और एक स्तंभ है, क्लियर सी बात है। अब मैंने कहा इस वाले से कोई न कोई नंबर जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ये 2/2 का है। क्या इस वाले से कोई जुड़ा हो सकता है, नहीं सर, ये 2/1 का है। क्या इस वाले से कोई जुड़ा हो सकता है, मैंने कहा नहीं, ये भी 2/1 का है। हमारा x और y की वैल्यू अलग से आ सकती है, पर अपन इसको सारणिक रूप में नहीं निकाल सकते बच्चों।
जब मैं इसको सारणिक रूप में निकालने जाऊंगा क्या लिखूंगा 2 3 3 और 4, क्योंकि ये 2/2 की है। डायरेक्टली कैसा होगा, प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण गुणा करेंगे 2 × 4 माइनस 3 × 3 कितना है बच्चों 8 - 9 बराबर माइनस का 1 रहा। इस तरह से आएगा। यदि दो समीकरण हो तो ऐसे तीन समीकरण हो बच्चों 2x - 3y + 5z बराबर 7, 3x + 4y + 3z बराबर 9 एंड 4x + 5y + 4z बराबर 13। अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे, नंबरों को एक तरफ बच्चों, नंबर कौन है 2 3 -3 और 5, फिर कौन है 3 4 और 5, चलिए इसको 5 के मान लेते हैं, फिर कौन है 4 5 एंड 4। देख पा रहे हैं ये 3/3 का है। अब सर x y z सब में ही आ रहा है तो x y z किस में आएगा, x y z कॉलम में आएगा, कॉलम मैट्रिक्स में आएगा, स्तंभ आव्यूह में आएगा। और स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या होता है, इसमें एक ही स्तंभ हो। और ये 3/3 का, ये 3/1 का मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 3/1 का। और आप देख पा रहे हैं ये 7 9 और 13 इस तरह लिखा गया क्या बोलते हैं स्तंभ में। तो किस में आया, ये मेरे पास में किस में आ गया सर, स्तंभ आव्यूह में आ गया, कॉलम मैट्रिक्स में आ चुका। अब मैंने कहा ये 3/3 का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये ही वर्ग आव्यूह है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी से एक यूनिक नंबर होगा जो अपन डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों क्या करेंगे, जैसे अपन ने पहले मैट्रिक्स समझा था 3/3 का, वैसे ही इसको खोल देना डिटरमिनेंट लगा के, सारणिक लगा के। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। कल अपन ने एक कुछ पढ़ लिया था सारस। भैया सारस जो आकृति थी, जो सारस मेथड था, जो सारस आकृति है, जो सारस मेथड था, उससे अपन ने डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया था। माना मेरे पास ये 1 2 3 है, -3 6 और 7 है, 9 2 और 3 है। यदि मुझे इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, सारणिक निकालना है। बच्चों सारणिक का मतलब क्या होता है, सारणिक का मतलब होता है उससे जुड़ी हुई, मतलब किसी आव्यूह से, मैट्रिक्स से जुड़ी हुई कोई संख्या। मन कर रहा होगा सर ये पढ़ते हैं क्यों है, आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। किसी के मन में यदि ये रहा कि सर हम आव्यूह क्यों पढ़ते हैं, वो भी अगले आने वाले चैप्टर में और हायर क्लास में जैसे ही जाओगे तो बच्चों वहां आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, जो भी फिजिक्स में अगली जो ब्रांच आती है, उसके अंदर आपके जो भी मैथमेटिक्स होती है वो दो फॉर्म में चलती है, पहला वेक्टर फॉर्म में या दूसरा मैट्रिक्स फॉर्म में। दोनों ही सही होती है, तो दैट इज वाई ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब सारस आकृति क्या बोलती है, स्टार्टिंग की दोनों लाइनों को वापस छाप दिया जाए। तो 1 -3 और 9, 2 6 एंड 3 लिख दिया मैंने। अब क्या कहा, ऊपर से नीचे डायगोनल ले लो, 1 × 6 × 3। बच्चों अगला डायगोनल कौन है मेरे पास में, +2 × 7 × 9। अगला डायगोनल कौन है मेरे पास में, +3 × -3 × सॉरी प्लस का 3 है ना बच्चों। अब क्या आएगा सर, इतना हो गया, अब माइनस लेंगे। अब नीचे से डायगोनल लो, 9 6 और 3, तो 9 × 6 × 3 प्लस ये 2 7 1 वाला, +2 × 7 × 1 प्लस ये क्या आएगा बच्चों 3 × -3 × 2 रहेगा। मल्टीप्लाई करना अपने सबको आता है, कितना रहा मेरे पास में, ये 18, ये मेरे पास में कितना हुआ, ये 126, ये मेरे पास में कितना हुआ -27 माइनस टाइम्स। बच्चों आप कितना देख पा रहे हैं मेरे पास में, ये मेरे पास में कितना हुआ 162 प्लस ये मेरे पास में कितना हुआ 56, अगला वाला मेरे पास में कितना हुआ -18। बच्चों इसको ऐड करने में कितना आया 144, 144 में से 27 घटाने में 117 आया, माइनस 162 और 56 कितना हुआ मेरे पास में 218, 218 में से 18 का कितना बन गया 200, सब्ट्रैक्ट करने में कितना आया -83। तो ये इससे जुड़ा हुआ नंबर। तो सारूस आकृति से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि एग्जाम में पूछा गया है सारस आकृति से बताइए 1 नंबर का क्वेश्चन, तो सारस से बताना, सारस मेथड से बताना। यदि नहीं पूछा हुआ है तो आपको रेगुलर मेथड से ही बताना उपयुक्त रहेगा। चलिए बच्चों एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। मैंने कहा यहां माना 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास में क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए है। अब बच्चों यदि मैं, सुनिएगा एक काम करते हैं, पहले ए को लिख लेते हैं, आव्यूह लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4।
अब एक तरफ क्या कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं परिवर्त्य। तो जो पंक्ति थी वो स्तंभ में 1 2 3 एंड 4 आया। सर ठीक है, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का होना चाहिए, तभी तो आपने यहाँ सारणिक निकलेगा। तो ये सारणिक निकालना चाहा मैंने इसका 1 3, ये 2 और 4, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस टाइम्स 3 इंटू 4, ये आया मेरे पास में। कितना बन गया, 2 माइनस 12 कितना है, माइनस का 10। आप देख रहे थे बच्चों कि जो ए है वो ए ट्रांसपोज से थोड़ा चेंज हो जाता था। यदि सम्मित होता था तो चेंज नहीं होता था, परंतु यदि सम्मित नहीं होती थी आव्यूह तो चेंज हो जाया करता था। यहां ए ट्रांसपोज के लिए अपन उसका सारणिक निकालते हैं। बच्चों कितना आ रहा है एक बार ढंग से देखते हैं अपन, देखने की कोशिश करते हैं। ये 1 इंटू 4 पे 4 माइनस 2 इंटू 3 मेरे पास ऐसा कुछ रहा, और 4 माइनस 6 माइनस का 2 रहा। ठीक है बच्चों, देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी, अब एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4 था, मैंने जब सारणिक निकालना चाहा। चलिए बच्चों ठीक है, कोई गड़बड़ हो गई यहाँ पे, अपन ने जो ए था उसको उल्टा लिख दिया। ये रहा 1, ये 2, ये 3 और 4, इस तरह मल्टीप्लाई होगा, है ना। 4 1 इंटू 4 माइनस टाइम्स 2 इंटू 3, कितना है मेरे पास 4 माइनस 6 बराबर माइनस का 2। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे ए का सारणिक लूं चाहे ए के ट्रांसपोज का सारणिक लूं बच्चों, क्या कहा, चाहे ए का सारणिक लूं चाहे ए के ट्रांसपोज का सारणिक लूं, दोनों के सारणिक समान रहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी के रूप में आपको याद रखना है। ए और ए सारणिक दोनों, यदि ए और ए का ट्रांसपोज दोनों का सारणिक समान होगा, ये याद रख लेना है। चलिए बच्चों, अभी तक जो भी पढ़ा था उसके बाद में कुछ छोटी छोटी बातें आती, कुछ टर्म्स आती है, जिसमें पहली टर्म होती है कोफैक्टर। कोफैक्टर होता है बच्चों कोफैक्टर, एंड कोफैक्टर से पहले आप देख लेंगे बच्चों, एक तरफ होता है माइनर्स, इसको कहते हैं सखंडज, और इसको कहते हैं उपसारणिक। बच्चों ये जो माइनर्स होता है उसको कहते हैं उपसारणिक, और कोफैक्टर को बोलते हैं सखंडज। क्या होता है बच्चों, बहुत इजी रहेगा, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। मैं इसको A11 ये काम करता हूं, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3 लिख देता हूं, और ये मेरे पास में कुछ A का है। यदि बच्चों मैं कोफैक्टर की बात करूं, सुनना बच्चों, यदि मैं इस A1 के कोफैक्टर की बात करूं, बात क्या है बच्चों, यदि मैं A1 के कोफैक्टर की बात करूं तो क्या करना है, A1 वाली सारी चीज हटा लेनी है। हटा ली सर, A1 की लाइन में वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी हटा ली। अब बचा कौन, जो बच गया है वो मेरे पास में मैट्रिक्स में लिख दिया जाएगा B2 नीचे B3 C2 एंड C3। ये मेरे पास में क्या रहेगा, ये A1 का सहखंडज रहेगा, ये A1 का कोफैक्टर रहेगा बच्चों। अब इतनी सी बात नहीं, यहां आगे इसको फिलहाल लिखेंगे F1 लिखेंगे बच्चों। A1 क्या आया तो F1 लिखा जाएगा। यदि बच्चों इसको और भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है। यदि आप इसको A11 A12 इस तरह से लिखते हो तो आराम से मॉडिफाई किया जा सकता है। ये F1 आया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, -1 की पावर समथिंग समथिंग आएगी। तो बच्चों अगर इससे करोगे थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, क्यों ना अपन सिंपल वाला A11 A12 A13 रहे, A21 A22 और A23 A31 A32 एंड A33 आया। बच्चों अब क्या किया, मैंने बोला A11 का निकालना है तो F1 लिखा जाएगा। -1 की पावर, बच्चों ये जो I होता है और ये जो J होता है वो आता है ऊपर, -1 की पावर I प्लस J, और बाकी जो उनको हटाने पे जो बचता है B2 C2 B3 एंड C3। बच्चों I और J कितना है, 1 1 है, -1 की पावर 2 कितना हुआ 1। दैट इज वाई जो अपन लिखते थे यहां पे मेरे पास क्या आता था, प्लस आता था। समझ में आई आपको बात? सुनिएगा कितना सा छोटा सा फर्क है, कोफैक्टर में ये -1 की पावर आएगी, जबकि उपसारणिक में ये माइनस की पावर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इतना जो लिखा हुआ है ये मेरे पास उपसारणिक होता है, और यदि -1 की पावर के रूप में लिखा जाए तो उसको सहखंडज कह देते हैं। बच्चों यदि मैं बोलता हूं A12 का बताओ, सुनना A12 का मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, सहखंडज।
तो A12 वाली सारी पार्टी को हटा दो, हटा दिया सर। बाहर क्या आएगा, -1 की पावर I प्लस जे 1 प्लस 2। इस पार्टी को हटाने में मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में कौन आया जी, A21, नीचे कौन है A31, राइट हैंड साइड में A23 और नीचे A33 आया। क्या बच्चों -1 की पावर से कितना होता है माइनस, यहां अंदर कितना आएगा A21, A23, A31 एंड A33। बच्चों यही तो पढ़ा था अपन ने बीच वाले के लिए, माइनस के साथ आता था। और लास्ट वाला जो है उसमें 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, अगेन 4, तो -1 की पावर 4 होते ही प्लस बन जाएगा, दैट इज वाई लास्ट वाले के साथ में क्या आता था, प्लस। अब सुनिए, यदि प्लस और माइनस साइन के साथ लिया तब तो कोफैक्टर है, सहखंडज है। और यदि बच्चों प्लस माइनस साइन को भूल गए, सिर्फ और सिर्फ ये लिया, उसको कहते हैं उपसायनिक। बच्चों यदि कोई पूछ ले तुमको कि A32, ये जो लिखा हुआ है नीचे, इस A32 का क्या बताना है आपको, सहखंडज, या फिर क्या बोल दे कोफैक्टर। तो कैसे निकलेगा, इस A32 वाली चीजों को हटा दी जाए, इसको और इसको हटा दिया। शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों, यहां कहीं लिख रहा हूं ऊपर, सुनिएगा। बाहर क्या आएगा, -1 की पावर, बच्चों A32 है तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। बच्चों अंदर कितना लिखा जाएगा, क्योंकि ये वाली और ये वाली लाइन कटी है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन आया ऊपर की तरफ A11, नीचे आया A21, राइट में कितना आया A13 और इधर कितना आया A23। कितना आसान है ये, -1 की पावर 3 प्लस 2 कितना हुआ -1 हुआ, और बाकी ये रही। यदि बच्चों उपसारणिक पूछता है तो माइनस और प्लस साइन के साथ, और यदि सहखंडज पूछता है तो माइनस प्लस के साइन के साथ, और यदि सिर्फ माइनस पूछता है बच्चों तो आपको प्लस माइनस साइन नहीं देखना है, उसको हटा के जो मेरे पास में हमेशा सुनना, लेफ्ट हैंड साइड से जो सबसे पहले शुरू होने वाली है उन्हीं को उठा लीजिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया 1 3 7 -2 -3 और से 0 3 2 और 5 2 और 4 ऐसा लिया मैंने। ये रहा A का सारणिक। सुनिएगा बच्चों, मैं बोल रहा हूं इस बार -3 का, क्या बताना, -3 का सहखंडज मतलब क्या हुआ सर, कोफैक्टर, वो बताओ। और उसी का उपसारणिक बताओ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका माइनस बताना है। कोफैक्टर को लिखा जाता है F से। बच्चों ये कौन है, ये मेरे पास में A21 A22 रहेगा, तो ये F22 रहेगा। ढंग से लिखेगा इसको, F22 लिखेंगे बच्चों, जिस जगह का है। यदि ये A22 इलाके का है तो यहाँ F22 आएगा। क्या करेंगे, इसकी लाइन वाले सबको हटा देंगे, सीधे में भी और खड़े में भी। अब क्या करेंगे सर, ये मेरे पास A22 है तो -1 की पावर 2 प्लस 2 लिखा। इसके अलावा कौन बच गया है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 आया। अब ये लाइन तो कटी हुई, नीचे कितना आएगा 5 आएगा, राइट में कितना है 7, नीचे कितना आया 4। ये पूरी जो बनी क्वांटिटी इसको बोलते हैं अपने पास में, इसको क्या बोला जाता है बच्चों मेरे पास में, इसको कहा जाता है कोफैक्टर या सहखंडज। और ये जो पीछे वाली क्वांटिटी है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ माइनस, इसको बोलेंगे M22। इसमें प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं होगी। चलिए बच्चों, यदि इस पे भी डाउट होता है तो इसके अगेंस्ट ये 5 जो लिखा हुआ है इसके साथ निकालना है। बच्चों आप देख पा रहे हैं तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है तो F31 लिखा जाएगा। एक काम करते हैं, 31 थोड़ा सा इजी रह जाएगा, इस 0 के अगेंस्ट निकालते हैं ना बच्चों, इस 0 के अगेंस्ट निकालते हैं तो A23 आया। बच्चों A23 जगह है -1 की पावर 2 प्लस 3। अब इस 0 की पार्टी में कौन कौन है, एक तो ये लाइन और एक ये वाली लाइन हटा दी जाए। शुरुआत कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। ये कितना आया 1, क्योंकि सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कट चुकी तो ये -2 नहीं आएगा, नीचे का कितना आएगा 5। और सर ये वाली लाइन ऑलरेडी जा चुकी, कितना आएगा मेरे पास में 3 और 2। ठीक है जी, तो ये जो पूरी चीज है इस पूरी को क्या कहेंगे, कोफैक्टर या फिर सहखंडज। और ये जो पीछे वाला है जिसको सारणिक कह रहे हैं उसको बोलेंगे उपसारणिक। चलिए बच्चों, एक छोटी सी बात और, कि यदि एक मेरे पास एक अवयव है A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33, ये अवयव है मेरे पास 3/3 की। यदि मैं इससे मॉड A डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना चाहूं तो कैसे निकालते थे बच्चों, सबसे पहले A11 लेते थे, इसको छोड़ के जो बच गए हैं, बचते कौन से, बचता था मेरे पास में ये वाली पार्टी।
और सर ये वाली पार्टी को अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था, इस वाली पार्टी को अपन हमेशा प्लस और माइनस साइन के साथ ही लिया करते थे। तो इस वाली पार्टी को अपन ने अभी अभी क्या पढ़ा, ढंग से गौर करो बेटा। इस वाली पार्टी, ये जो पार्टी होती है, ये वाली जो पार्टियां होती है, इनको अपन ने क्या पढ़ा था, ये जो होती है इसको अपन ने क्या पढ़ा था, सहखंडज। किसका सहखंडज, किसका कोफैक्टर, A1 का पढ़ा था अपन ने। चलिए बच्चों, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, A11 का सहखंडज, A11 का सहखंडज, और इसी से तो मल्टीप्लाई करते हैं, और सहखंडज को क्या बोलते हैं, F11 बोलेंगे बच्चों। तो A11 इंटू F11 प्लस बच्चों आगे बच क्या आएगा मेरे पास में, A12 आएगा। अब A12 के साथ मेरे पास कौन आता था, एक ये वाली पार्टी और एक ये वाली पार्टी, ये दोनों पार्टियां मिल गई तो मुझे क्या बनाती थी, A12 का सहखंडज। और वो माइनस प्लस तो आप जानते ही है, सहखंडज में अपने आएगा -1 की पावर, जब 1 + 2 करोगे यहाँ पे, क्योंकि A12 है तो -1 की पावर 1 + 2 करोगे तो ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, F12 प्लस A13 के साथ में कौन सी पार्टी आएगी, ये वाली, इसकी लाइन वाले हट जाएगी, तो एक ये पार्टी और एक ये पार्टी। सर ये जो पार्टी हुआ करती थी, ये मेरे पास में आई करती थी, A13 का सहखंडज आया करता था, मतलब A13 का कोफैक्टर आया करता था। कितना बन गया, इंटू F13। बच्चों ये जो है आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, यदि आपको कोफैक्टर दे रखे हैं, यदि आपको ऑलरेडी दे रखा है इसका सहखंडज जितना है, डायरेक्टली वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना है। किसी बच्चे का मन करे सर मुझे सहखंडज से नहीं निकालना है, मुझे तो सर किससे निकालना है इसको, मुझे इसको निकालना है उपसारणिक से। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, A11 लिख दो, उपसारणिक की जगह पे M11 लिख दो, A12 लिख दो और F12 के क्या लिख दो, माइनस का M12 लिख दो, A13 लिख दो, आगे क्या आएगा, M13 आएगा। तो बच्चों इसमें होता क्या है, साइन का ही फर्क होता है, क्योंकि बीच वाले में 1 2 है और 1 + 2 का मतलब कितना हुआ, 3 हुआ, तो -1 की पावर से कितनी होगी, नेगेटिव होगी। तो ऑलरेडी मैंने नेगेटिव आगे लगा दिया और आपको उपसारणी के फॉर्म में भी अपन इसको उपसारणी के फॉर्म में भी सॉल्व कर पाएंगे। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं बच्चों। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, ये तो सर अपन ने इसको पहले रो के हिसाब से खोला, क्या इसको मैं, सुनिएगा बच्चों, क्या इसको मैं दूसरी वाली के अगेंस्ट खोल सकता हूं, A11 A12, यानी लिख लेता हूं मैं एक बार, लिखने के बाद चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये अपन ने अभी तक किसके लिए खिलाफ देखा था सर, अपन ने पहली पंक्ति के अगेंस्ट खोलना सीखा था, है ना बच्चों। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं सर मैं इस बार पहला स्तंभ के अगेंस्ट खोलूं, है ना, इस बार अगेंस्ट पहला स्तंभ के साथ में खोलूं। ठीक है बच्चों, कोशिश करके देख लेते हैं। जब बच्चों मैं पहले स्तंभ के साथ लूंगा, सुनिएगा, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी की बात करेंगे। जब मैं पहले स्तंभ के साथ लिया तो ये चला गया और ये भी चला गया। A11 लिया, क्या आएगा बच्चों, माइनस, सुनिएगा बच्चों लिख दीजिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर प्लस, फिर सुनिएगा, सॉरी, ये प्लस माइनस प्लस, अगली क्वांटिटी क्या आएगी, माइनस, फिर क्या आया, प्लस, फिर माइनस, फिर अगेन प्लस माइनस एंड प्लस। प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहे हैं, आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ A21 लिखा हुआ तो A2 + 1 नेगेटिव हुआ, A2 + 1 क्या हुआ, ऑड हुआ, तो -1 की पावर 2 + 1 आएगी तो क्या आएगा, -1 की पावर 3, मतलब ऑड, इस वजह से माइनस का 1 आएगा। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। ये A11 जो है उसकी सीध वाले, A11 की सीध वाले हटा देंगे, A11 ले लिया, और इसके अलावा कौन बच गया मेरे पास में सर, ये A22, A23, A32 एंड A33 रहा। अब सर आगे क्या आएगा, ये जो A21 है ये तो कैसा दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, तो माइनस का A21 लिया। अब सर इस A21 की वाली भी जगह हटा देंगे, कौन रह गया मेरे पास में, ये लेफ्ट हैंड साइड में कौन रहा, ऊपर A12, नीचे कौन रहा, A32, उधर A13 और A33 रहा, प्लस A31। A31 में क्या है सर, मेरे पास साइन कैसा है, प्लस का है, तो इसकी पार्टी ये वाली और इसकी पार्टी ये वाली हट जाएगी। अब कौन रहा सर, ये ऊपर वाली पार्टी बच गई, तो लिख दिया A12, A13, A22 एंड A23। क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं, A11 के लिए ये इसका क्या होता है, कोफैक्टर होता है, इसको लिख देंगे F11। बच्चों अगर मैं ढंग से इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ A, ये क्या है मेरे पास में, A11 इंटू F11,
ये माइनस बच्चों, ये माइनस इसके साथ में डिटरमिनेंट के साथ में होता है, तो क्या लिखता हूं इसको A21 इंटू F21। F21 यही तो होगा बच्चों मेरे पास में। F21 निकला कैसे था, कोफैक्टर निकलते कैसे थे, मतलब कोफैक्टर आता कैसे था बच्चों, A21 रखा, -1 की पावर वो I प्लस जे किया, और इसको हटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और उसके अलावा जो भी उनको लिख लेते हैं, तभी तो मेरे पास में उसका सहखंडज बनता था। तो ये F21 प्लस लास्ट में कौन है A31 इंटू कितना आया F31, हटा सकते, देख सकते हैं आप लोग। तो आपको समझ में आया कि अच्छा यदि आपको A निकालना, यदि आपको डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है, तो यदि यहाँ A11 है तो उसके साथ में उसी का सहखंडज चाहिए, यदि यहाँ A12 है तो उसी का सहखंडज चाहिए A12, यदि यहाँ पे A13 है तो उसी का सहखंडज चाहिए आपको F13। मैंने मान लिया मेरे पास में यहाँ A31 है, यदि A31 है तो मुझे उसी का सहखंडज F31 चाहिए। मैंने कहा अगले A32 है तो उसी का सहखंडज A32 ले लो, और A33 है तो उसी का सहखंडज F33 ले लिया जाए। बच्चों यहाँ जब मैं करूंगा तो 3 + 1 -1 की पावर 3 + 1 में क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव के रूप में लिखेंगे। ये -1 की पावर 3 + 2 कितना हुआ, माइनस रहा। तो अगर मैं इसको उपसारणिक के रूप में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा A31 F31, देख पा रहे हैं क्योंकि ये प्लस की बनेगी। ये मेरे पास कैसा बनेगा, ऑड बनेगा, तो माइनस का A32 बच्चों यहाँ पे ये M31 उपसारणिक के रूप में लिख रहे हैं, यहाँ लिखा जाएगा M32, यहाँ अगर मैंने प्लस लिखा है और F32 लिखता हूं तो इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं सहखंडज, है ना। ये मैं प्लस A33 इंटू M33 इस तरह से रहेगा। अब दूसरी वाली के अगेंस्ट देख लेते हैं बच्चों, दूसरी वाली जो आती है लाइन उसके साथ देख लेते हैं। दूसरी वाली लाइन कहां शुरू होती है, A21 के साथ। बच्चों A21 2 + 1 कितना हुआ, नेगेटिव होता है, पर फिलहाल अगर मैं सहखंडज लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा F21 A22 F22 और A23 इंटू F23, ये तो सहखंडज आए। यदि मैं सहखंडज के हिसाब से करूंगा तो ऐसे आएगा, यदि मैं उपसारणिक के हिसाब से करूंगा तो क्या आएगा A21 लिखा जी। अब 2 + 1 कितना हुआ, ऑड हुआ, -1 की पावर 3 कितनी हुई मेरे पास में, -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3 कैसे आया, नेगेटिव आया, तो यहां माइनस लिखा जाएगा इंटू M21 आएगा, है ना बच्चों। प्लस बच्चों A22 जो होता है वो मेरे पास में किसका होता है, 2 + 2 कितना हुआ 4, -1 की पावर 4 कितना हुआ, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो मेरे पास किसमें आएगा A22 इंटू M22 पॉजिटिव का रहा। A23 कितना हुआ, 2 + 3 5 हुआ, -1 की पावर ऑड कितनी हुई, नेगेटिव, तो नेगेटिव A23 इंटू M23। ठीक है बच्चों, माइनस को M से, अब सुनिएगा, याद रखने का तरीका क्या हुआ सर, किसमें प्लस माइनस लगाना है, किसमें नहीं लगाना है बच्चों। सबसे पहले तो माइनस प्लस जो लगेगा वो लगेगा कोफैक्टर में, मतलब किसमें लगेगा, सहखंडज। सुनिए बच्चों, जो कोफैक्टर है वो इंग्लिश में बड़ा वर्ड है, और ये जो माइनर है वो इंग्लिश में छोटा है। जहां कम काम करना होगा वो माइनर है, कम काम का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस नहीं लेंगे। तो और कोफैक्टर इंग्लिश का है, ज्यादा काम करना पड़ेगा तो प्लस माइनस का देखेंगे, -1 की पावर I + j लेंगे। ये याद रखना है, -1 की पावर क्या देखना है, I + j, ठीक है जी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ बातें और करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बात कि आपने A निकालना चाहा और A11 के साथ यदि आपने F21 मल्टीप्लाई किया, यदि A12 के साथ आपने F22 मल्टीप्लाई किया, A13 के साथ आपने F23 मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इसी वजह से आपको डिटरमिनेंट ऑफ A निकालने के लिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अपने अवयव का अपना सहखंडज से मल्टीप्लाई करना है। सुनिएगा, A11 को अपने सहखंडज से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको F11 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ही आंसर आएगा, इसको F12 से, इसको F13 से। यदि किसी और पंक्ति का कर दिया तो आंसर डायरेक्टली 0 है। आगे अपन चेक भी करेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूर चेक करेंगे, ठीक है जी। इस तरह से अपने पास में रहेगा। हाँ अब सर अब क्या कर सकते हैं, मैंने कहा आप तो क्या करेंगे सर, आप क्या कर सकते हैं, ये 0, तो मैंने कहा सर कैसा कर सकते हैं, A21 इंटू F11 करूंगा, A22 इंटू F12 करूंगा, A23 इंटू F23 करूंगा, सॉरी
F13 करूंगा, मैंने कहा इसका आंसर इसका भी 0, क्योंकि A21 को तो उसका संगत उपसारणिक F21 चाहिए, इसको F22 चाहिए, इसको F23 चाहिए। ठीक है जी, दैट इज वाई इसका आंसर 0 रहेगा। आगे डिस्कस करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। एक थोड़ी सी बात देखती थी, मैंने कहा मेरे पास में कोई भी आव्यूह है, सुन लो। अब इस आव्यूह को जो डिटरमिनेंट होता है इसको अपन इस तरह से डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा से भी दिखा सकते हैं। लिखा मैंने, मान लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। सुनिएगा बच्चों, याद रखने वाली बात, यदि मैं बच्चों एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से इंटरचेंज करूं, मतलब इस वाले को आगे लेके आऊं, सुनिएगा, इस वाले को यदि आगे लेके आऊं तो A11 A13 एंड A12, इसको आगे लाऊंगा तो ऑब्वियसली ये पीछे जाएगा। ये A21 A23 एंड A22, A31 A32 एंड A33 एंड A32, इस तरह से रहा। जैसे ही सुनिएगा बच्चों, जैसे ही किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को अपन सारणिक के अंदर आगे पीछे कर लेते हैं तो हमेशा एक बार चेंज करने से एक बार माइनस बाहर आता है, एक बार चेंज करने से एक बार माइनस बाहर आता है। अब सर मेरे क्या हुआ, मुझे और अच्छा करना है, तो मैंने कहा मुझे और मजे लेने हैं, मैंने कहा इसको इधर लेके आओ, इसको इधर और लेके आओ। देखिएगा बच्चों, ऑलरेडी माइनस तो बाहर था ही, ये A13 यहां लिखा, A11 A12 A23 बच्चों यहां आएगा, A21 एंड A22, ये A23 है जी, ये A33, ये A31 एंड A32। मैंने कहा एक बार और चेंज किया, एक और माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। तो किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि आपने पहले स्तंभ को कर दिया है तो अगली बार भी आपको स्तंभ को ही करना पड़ेगा उस सारणिक के अंदर। यदि आपने उसके अंदर एक बार पंक्ति से कर लिया है तो आपको उसके अंदर भी पंक्ति से ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है बच्चों, ये मेरे पास में ये रहा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, अपने पास क्या थी, प्रॉपर्टी थी सर। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि ए का और ए ट्रांसपोज का जो अपने पास में सारणिक होता है समान होता है। दूसरा कहा कि किसी भी बच्चों किसी भी एक स्तंभ को दूसरे समीपवर्ती मतलब दूसरे जस्ट पास वाले स्तंभ से परिवर्तित करने पर, ये स्तंभ के लिए भी लग सकती है और ये किसके लिए लग सकती है, ये पंक्ति के लिए भी लग सकती है, मतलब कॉलम और रो दोनों के लिए लग सकती है। पर पंक्ति को पंक्ति से, कॉलम को कॉलम से परिवर्तित करने पर क्या होगा, परिवर्तित करने पर वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है बच्चों, ये अपना अभी देख लिया था। तीसरी बात आती है कि यदि किसी सारणिक में ये A11 A12 ये 0, A21 A22 ये 0, A31 A32 और ये 0। तीसरी बात आती है किसी सारणिक में या किसी आव्यूह में, किसी भी आव्यूह मान लो आप, तो कोई आव्यूह के अंदर यदि कोई भी एक पंक्ति, सुनिएगा बच्चों, कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जाए मेरे पास में, शून्य हो जाए, ये सारे अवयव मेरे पास में क्या है, शून्य है, शून्य हो जाए, तो क्या होगा, तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलेगा वो भी 0 निकलेगा। किसी बच्चे के मन में संशय होता है, कैसे सर, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस वाले के अगेंस्ट खोलने की कोशिश कर सकता हूं। बच्चों ये कौन है, A13 है, ये A13, ये कौन है मेरे पास में, A23 है, A23, ये कौन है, A33 है, तो A33, A13 के साथ कौन लेते हैं, F13, इसके साथ में क्या आएगा, F23, इसके साथ में कौन आएगा, F33। A13 कुल कितना हुआ, 0, तो ये 0 हुआ, ये भी 0 और ये भी 0। यही तो मेरे पास में मॉड ए होता है बच्चों, सॉरी यही तो अपने पास में सारणिक ऑफ ए होता है। दैट इज वाई अपन ने प्रूफ भी कर दिया कि आंसर 0 आएगा। चलिए क्लियर है मेरी बात। अब चौथी प्रॉपर्टी, मतलब क्या हुआ, यदि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में
सारे जीरो होते हैं तो आंसर भी जीरो आता है। चलिए बच्चों, अगली प्रॉपर्टी कहती है यदि एक सारणिक दे रखा है और उस सारणिक में ये रहा ABC और ये रहा ABC और ये रहा DEF, यदि किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, बच्चों सुनिएगा, यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयव समान हो, समान एकदम समान दिख रहा है आपको, ये समान, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा, जो सारणिक होगा, वो जीरो होगा। चलिए प्रूव कर लेते हैं इसको। कैसे प्रूव करेंगे सर? प्रूव करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा इसके अंदर सारूस आकृति से कर लो, आप आसान रहेगा। बच्चों मैं क्या कर रहा हूं? सारूस आकृति से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, जब मैं सारूस आकृति से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये ABC, ये DEF, ये ABC, ये ABC। बच्चों ये पहली पंक्ति इससे मल्टीप्लाई की, ये ABF, अगला वाला मुख्य विकर्ण आया माइनस का ये बीच में कौन है? माइनस का AEC, सॉरी प्लस का लिखेंगे। अब इस DBC प्लस DBC माइनस टाइम्स, अब नीचे से लेंगे बच्चों, नीचे मेरे पास में कितना हुआ? CBD, अगली बार नीचे कितना हुआ? प्लस CEA, आगे कितना हुआ? प्लस FBA, माइनस को अंदर दे देंगे ABF प्लस AEC प्लस DBC, माइनस अंदर भेज दिया CBD माइनस CEA माइनस का FBA। बच्चों ये प्लस का FBA, ये माइनस का FBA कट गया, AEC से कट गया, DBC से कट गया, आंसर कितना आया? जीरो आया। इसका मतलब क्या? यदि किसी भी सारणिक में दो नंबर समान हो तो उसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा बच्चों। क्लियर है? अब सुनिएगा, क्योंकि ये खुद एक क्या होता है? नंबर होता है। सुनिएगा बच्चों, ढंग से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि एक खुद सारणिक होता है। A1 इसको A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 लिया। यदि बच्चों आव्यूह पे क्या हुआ करता था? A आव्यूह हुआ करता था, मान लिया A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 एंड C3। यदि ये आव्यूह हुआ करता था तो इस आव्यूह में अपन क्या करते थे? किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करवाने पे क्या होता था? ये K सब में मल्टीप्लाई होता था, सब में बढ़ता था। यहाँ पे आव्यूह के अंदर क्या होता था? जो प्रसाद हुआ करता था वो मंदिर का, वो सब जगह बढ़ता था। ठीक है सर, अपन मंदिर में गए और मंदिर का प्रसाद सब जगह बढ़ेगा, तो ये A1 इंटू के, B1 इंटू के, C1 इंटू के, A2 इंटू के, B2 इंटू के, C2 के, A3 के, B3 के और C3 के। ठीक है भैया, परंतु यहाँ जो डिटरमिनेंट होता है, ये जो सारणिक होता है, वो कहता है भैया हम तो सबके साथ नहीं बांटेंगे। मैंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? हम तो सबके साथ नहीं बांटेंगे। यदि आप इसको किसी नंबर K से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, सुनिएगा, यदि आप इसको किसी नंबर K से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो या तो आप इस K को पंक्ति में डाल सकते हो, कोई भी एक जिसमें मन करे, या फिर आप इसको कहाँ डाल सकते हो? किसी भी स्तंभ में जिसमें आपका मन करे। मेरा मन क्या? K को डालने का बीच वाले में, K A2 K B2 K C2, ये A1 B1 C1, ये A3 B3 एंड C3। अब मान लिया, चेक कर लेता हूं सही है, मतलब देखते हैं ये वाला, और एक बार मैंने क्या किया? इसी को मैंने मान लिया इस बीच वाले में डाल लेता हूं, मैं ना एक बार इसको बीच वाले में डाल लेता हूं। तो ये A1, ये KB1, ये C1, ये A2, ये KB2 और ये C2, ये A3, ये KB3 एंड ये C3। सुनिएगा बच्चों, यदि मैं इससे आंसर निकालने की कोशिश करता हूं तो यहां क्या लिखा जाएगा? A1 K A2 A3, B1 K B2 एंड B3। यहां से जब आंसर निकालने जाऊंगा, सारूस की बात कर रहा हूं, A1 KB1, A2 KB2 एंड A3 एंड KB3। चलिए बच्चों, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ रहा है? थोड़ी सी जगह कम है, कंजेस्टेड जगह है, थोड़ा सा ढंग से ध्यान देते हैं। बच्चों यहाँ क्या लिखा जाएगा? A1 KB2 एंड C3 प्लस B1, अगली वाली क्या है? B1 KC2 प्लस A3, अगली वाली क्या है?
प्लस C1 K A2 एंड B3 ऐसा रहा। माइनस टाइम, सुनिएगा बच्चों, माइनस टाइम्स ये वाली मेरे पास, ये वाली जो आएगी वो नीचे से आएगी। कितना आया? A3 K B2 एंड C1। अगली वाली सर, अगली वाली क्या है? ये वाली प्लस B2 K C2 B3 K C3 इंटू A1। अगली वाली सर मेरे पास में क्या रहेगी? ये वाला, थोड़ा सा ढंग से नहीं दिख रहा, ऑफ दिख रहा है, C3 K A2 एंड B1 ऐसा रहेगा। अब इस नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखना आपके पास में आंसर सेम आएगा। देखना आप लोग, A1 KB2 C3 सेम आ रहा है सर KB1 C2 और A3, सुनिएगा बच्चों, KB1 C2 और A3 सेम आ रहा है। C1 A2 एंड KB3, C1 K A2 और B3 सेम आ रहा है। मैंने कहा सर सेम आ रहा है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ? उप सारणिक में इसका मतलब क्या हुआ? आप सारणिक के अंदर यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ढंग से सुनिएगा, यदि आप सारणी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में जाएगी, सब में नहीं बटेगी, है ना। तो ये ऐसी बात है कि ये अपनी शादी का खाना नहीं है कि सब में बटेगा। जो आयु है उसके अंदर शादी का खाना है तो सब में बटेगा। पर ये जो है भाई साहब, ये सगाई है, ये ना कुछ रिश्तेदारों के साथ ही बटेगी, सारे रिश्तेदार इसके अंदर नहीं आएंगे। ये जो मॉड ए है उसमें, ये जो सारणिक ए है वो आपकी सगाई का माहौल है, इसमें सारे रिश्तेदार नहीं आते हैं, सब खाने वाले नहीं आते हैं। दैट इज वाई या तो एक पंक्ति है एक स्तंभ है। और ये जो दूसरी वाली है आयु, ये आपकी शादी है, हर कोई आके खा सकता है, मतलब सब में बटेगा खाना। क्लियर है मेरी बात? इस तरह से अपने पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी आ चुकी है। कुछ और भी प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे आगे, और अपन कुछ कल अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आज डिस्कस करने था, जो अपना एजेंडा था आज डिस्कस करने का। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। वैसे आपको प्रॉपर्टीज ढंग से मैं कल दे दूंगा एक फोटो के फॉर्म में, बट आपको क्या है, प्रॉपर्टीज फिर भी याद रखनी है। कल का अपना एजेंडा रहेगा एक्सरसाइज 4.1 एंड कुछ 4.2 के क्वेश्चंस करना। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।